गोल्ड और सिल्वर गिर गया और ऑनेस्टली ये कोई शॉक नहीं है। मैंने पहले भी बोला था करेक्शन तो आएगा, पर ये गिरावट सिर्फ रिटेल पैनिक की वजह से नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस और भी हैं। सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग। जब भी कोई एसेट रिकॉर्ड हाई पे होता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग अनअवॉइडेबल होता है। गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास था, सिल्वर भी ऑलमोस्ट पैराबोलिक रैली पे था। अब यहीं पे आता है रशिया का एंगल, और ये कोई छोटा एंगल नहीं है। रशिया के नेशनल वेल्थ फंड के पास लगभग 405 टन गोल्ड थे। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशिया ने उसमें से 232 टन गोल्ड सेल कर दिया, मतलब 50% से ज़्यादा गोल्ड बेच दिया। अब ये कोई छोटा रीबैलेंस नहीं है, ये मैसिव सप्लाई है जो मार्केट में अचानक से आ गई। अब ऑफिशियली रीज़न भले ही ये दिया गया कि वॉर रिलेटेड बजट प्रेशर था, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स थी, ऑयल एंड गैस रेवेन्यू प्रेशर था, बट असली रीज़न तो प्रॉफिट बुकिंग की ही लगती है। और जब एक कंट्री अपने मेजर फंड का 50% से ज़्यादा गोल्ड सेल करती है तो मार्केट में इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। दूसरा रीज़न है न्यू फेड नॉमिनेशन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को नेक्स्ट यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन के लिए पुश किया। अब पहले तो सबको लगा कि शायद इंटरेस्ट रेट कट होंगे, क्योंकि ट्रंप ये बहुत पहले से करवाना चाहता था पुराने फेड चेयरमैन से, और इसके कारण थोड़ा डॉलर वीक हो जाएगा। पर हुआ उल्टा। केविन वॉर्श के स्टांस से भी क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट रेट जल्दी कट नहीं होंगे। अब इसका रिजल्ट यूएस डॉलर और स्ट्रांग हो गया। और एक बेसिक मार्केट रूल याद रखो, जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर वीक हो जाता है। तीसरा मार्जिन कॉल, और ये रीज़न तो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अब देखो, गोल्ड और सिल्वर का बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम ना फ्यूचर मार्केट्स में होता है। कुछ दिन पहले सीएमई ग्रुप ने गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स चेंज करी थी। अब जब प्राइसेस फास्ट गिरते हैं तो मार्जिन्स बढ़ जाते हैं, और इसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स को फोर्सफुली एग्जिट लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक पोजीशंस होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। और जब फोर्स सेलिंग आती है, प्राइसेस और तेजी से गिरती है। सिल्वर में जो 15 से 20% का शार्प फॉल देखा गया था, उसमें मार्जिन कॉल का रोल बहुत बड़ा था। देखो, लोगों का ना गोल्ड को लेकर माइंडसेट बदल गया है। गोल्ड का रोल होता है आपकी पोर्टफोलियो में हेजिंग का, जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस। गोल्ड का काम है पोर्टफोलियो रिस्क कम करना और अनसर्टेनिटी में बैलेंस बनाना। पर लोगों ने क्या किया? लोगों ने ओवर खरीदा और उसे एक स्पेकुलेशन का टूल बना दिया। अब आपको क्या लगता है इस माइंडसेट पे? कमेंट में बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।